राधे राधे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सनातनी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे माता सती और उनके शक्तिपीठ के बारे में। तो आइए जानते हैं माता सती के बारे में। माता सती का जन्म राजा दक्ष की राजधानी कनखल में हुआ था। सती माता भगवान शिव की पत्नी और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष और प्रसूति की पुत्री थी। माता सती पार्वती माता का ही पूर्व जन्म था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याओं के जन्म की बात कही गई है। वहीं देवी पुराण में 14 कन्याओं का उल्लेख है तथा शिव पुराण में दक्ष की 84 कन्याओं का उल्लेख है, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन कन्याओं में एक सती भी थी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव की विवाह की चिंता हुई, तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को बताया कि यदि भगवान शिव का विवाह करवाना है तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। उसके बाद राजा दक्ष से कहिए कि वे भगवती शिवा की तपस्या करें और उन्हें प्रसन्न करके अपनी पुत्री होने का वरदान मांगे। यदि देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो सारे काम सफल हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने दक्ष से भगवती शिवा की तपस्या करने को कहा। प्रजापति दक्ष ने देवी शिवा की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं तो सभी जन्मों में भगवान शिवा की दासी हूँ, तो मैं स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करूंगी और उनकी पत्नी बनूंगी। साथ ही उन्होंने दक्ष से यह भी कहा कि जब आपका आदर मेरे प्रति कम हो जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। मैं अपने पुराने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। उसके बाद भगवती शिवा सती के नाम से दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती है तथा भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न होता है। अब हम आगे जानते हैं कि राजा दक्ष शिव जी को माता सती के योग्य क्यों नहीं समझते थे। एक बार प्रयाग में प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवतागण खड़े होकर उन्हें आदर करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रह जाते हैं। उसके बाद राजा दक्ष उनके खड़े ना होकर अपने प्रति आदर प्रकट ना करने के कारण अपना अपमान महसूस करते हैं। इसी कारण उन्होंने भगवान शिव के प्रति अनेक कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दिया। उसके बाद अपनी राजधानी कनखल में राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ना तो भगवान शिव को आमंत्रित किया और ना ही अपनी पुत्री सती को। सती ने रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा, तो सखियों के द्वारा यह पता चलने पर कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं, तो सती का मन भी व्याकुल हो उठा। भगवान शिव के समझाने के बाद भी माता सती की बेचैनी बनी रही और भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु वहां जाकर भगवान शिव का सम्मान न देखकर माता सती ने घोर आपत्ति जताई। राजा दक्ष के द्वारा अपने पति का अपमान देखने के बाद माता सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। वीरभद्र ने गणों के साथ जाकर राजा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर डाला। शिव के विरोधी देवताओं तथा ऋषियों को दंड दिया तथा दक्ष के सर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। तत्पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान को प्रसन्न किया गया। भगवान जी ने बकरे का सर राजा दक्ष के सर की जगह लगा दिया। ये तो थी माता सती की कहानी। आइए अब हम जानते हैं उनके शक्तिपीठ कैसे बने। माता सती के हवन कुंड में कूदने के बाद जब शिव जी को यह समाचार मिला, उसके बाद वीरभद्र ने जब राजा दक्ष का सर काट डाला, उसके बाद शिव जी ने माता सती के शरीर को लेकर दुखी हो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहे, कभी इधर कभी उधर। यह देखकर विष्णु जी बहुत दुखी हुए। तो विष्णु जी ने जब यह देखा कि शिव जी माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर डाले। माता सती के शरीर के 51 अंग
जहाँ जहाँ गिरे धरती पर, वहाँ आज 51 शक्तिपीठ बने हैं। सो आगे शक्तिपीठ के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शक्तिपीठ कहाँ है, किस जगह है, कहाँ पर कौन सा अंग गिरा है, ये सब हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सनातनी ज्ञान से। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर करिए और यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को बताइए ताकि हम अपने सनातन धर्म को उजागर कर सकें। धन्यवाद।